कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले भी कई ऐसे अवसर आए थे जिसने उस अंतिम युद्ध को उस ओर मोड़ दिया था जहां से वापसी करना असंभव था। ऐसा ही एक मोड़ तब आया था जब श्री कृष्ण कुरु योद्धाओं के यहाँ शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे, पर वहां जो घटित हुआ था वह देख सब अचंभित हो गए थे। बहुत से लोग कुरुक्षेत्र युद्ध होने की एक वजह श्री कृष्ण को भी मानते हैं। आज हमारे वीडियो में हम महाभारत के उद्योग पर्व में दिए हुए इस वृतांत से इस भ्रम पर स्पष्टता लाने का प्रयास करेंगे। ओम गणपते चैनल सनातन धर्म से संबंधित रोचक और ज्ञानवर्धक वृतांत सीधे हमारे धर्म ग्रंथों से आप तक लाता है। आप सबका स्वागत है। हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। कृपया एक लाइक जरूर दीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट ओम गणपते है, चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। जब श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के यहाँ गए थे, तब सर्वप्रथम वहां धृतराष्ट्र श्री कृष्ण से बोले, जो कुछ किया जा रहा है वह मुझे प्रिय नहीं है, किंतु क्या कहूँ, मेरे दुरात्मा पुत्र मेरी बात नहीं मानेंगे। महाबाहु पुरुषोत्तम, मेरे इस मूर्ख पुत्र दुर्योधन को आप ही समझा बुझाकर राह पर लाने का प्रयत्न कीजिए। यह सत पुरुषों की कही हुई बातें नहीं सुनता है। गांधारी, बुद्धिमान विदुर तथा हित चाहने वाले भीष्म आदि अन्यान्य सुहृदों की भी बातें नहीं सुनता है। श्री कृष्ण दुर्योधन की ओर घूमकर उससे बोले, तुम परम ज्ञानी महापुरुषों के कुल में उत्पन्न हुए हो, स्वयं भी शास्त्रों के ज्ञान तथा सद्व्यवहार से संपन्न हो। तुम में सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं, अतः तुम्हें मेरी ये अच्छी सलाह अवश्य माननी चाहिए। भारत, इस समय तुम्हारा जो दुराग्रह है वह अधर्ममय ही है। यह भयंकर हठ प्राण नाशक है। तुम इसे सफल बना सको ये संभव नहीं है। यदि तुम उस अनर्थकारी दुराग्रह को छोड़ दो तो अपने कल्याण के साथ ही सेवकों तथा मित्रों का भी महान हित साधन करोगे। तात, संधि होने पर ही संपूर्ण जगत का भला हो सकता है। मंत्रियों सहित तुम्हारे पिता को पांडवों के साथ संधि कर लेना ही अच्छा जान पड़ता है। जो अपने मुख्य मंत्रियों को छोड़कर नीच प्रकृति के लोगों का सेवन करता है, वह भयंकर विपत्ति में फंसकर अपने उद्धार का कोई मार्ग नहीं देख पाता है। भारत, तुम दुशासन, दुर्विषय, कर्ण और शकुनी, इन सब पर अपने ऐश्वर्य का भार रखकर उन्नति की इच्छा रखते हो। ये तुम्हें ज्ञान, धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है और पांडवों के सामने पराक्रम प्रकट करने में भी ये असमर्थ ही है। तात, तुम्हारे निकट जो ये समस्त राजाओं की सेना एकत्रित हुई है, यह तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, सोमदत्त पुत्र भूरिश्वा, अश्वत्थामा और जयद्रथ, ये सभी मिलकर भी अर्जुन का सामना करने में समर्थ नहीं है। अतः तुम युद्ध का विचार मत करो। जिन्होंने युद्ध में साक्षात महादेव शिव को अपने पराक्रम से संतुष्ट किया है, उन अजय अर्जुन को तुम युद्ध में जीतने की आशा रखते हो, ये बड़े आश्चर्य की बात है। फिर मैं जिसका सारथी बनकर साथ रहूं और वह अर्जुन प्रतिपक्षी होकर युद्ध के लिए आए, उस समय साक्षात इंद्र ही क्यों ना हो, कौन अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहेगा। दुर्योधन, अपने इन पुत्रों, भाइयों, कुटुंबी जनों और सगे संबंधियों की ओर तो देखो। ये श्रेष्ठ भरतवंशी तुम्हारे कारण नष्ट ना हो जाएं। नरेश्वर, कौरव वंश बचा रहे, इस कुल का पराभव ना हो और तुम भी अपनी कीर्ति का नाश करने से कुल घाती ना कहलाओ। महारथी पांडव तुम्ही को युवराज के पद पर स्थापित करेंगे और तुम्हारे पिता राजा धृतराष्ट्र को महाराज के पद पर बनाए रखेंगे। तात, अपने घर में आने को उद्युक्त हुई राज लक्ष्मी का अपमान न करो। कुंती के पुत्रों को आधा राज्य देकर स्वयं विशाल संपत्ति का उपभोग करो। पांडवों के साथ संधि करके और अपने हितैषी सुहृदों की बात मानकर तुम दीर्घ काल तक कल्याण के भागी बने रहोगे। श्री कृष्ण के ये सब कहने के उपरांत पितामह भीष्म ने भी दुर्योधन को श्री कृष्ण के समरूप वचन ही सुनाए। अंत में वे बोले, तुम्हारा वास्तविक हित चाहने वाले श्री कृष्ण और भीष्म का यही यथार्थ मत है। यदि तुम इसे ग्रहण नहीं करोगे तो पछताओगे। दुर्योधन, मैं तुम्हारे लिए शोक नहीं करता, मुझे तो तुम्हारे इन बूढ़े माता पिता गांधारी और धृतराष्ट्र के लिए भारी शोक हो रहा है। तत्पश्चात राजा धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, मेरी इस बात पर ध्यान दो। महात्मा श्री कृष्ण ने जो बात बताई है वह अत्यंत कल्याणकारक है, तुम इसे स्वीकार करो। तात, भगवान श्री कृष्ण से मिलकर तुम युधिष्ठिर के पास जाओ और पूर्ण रूप से मंगल संपादन करो, जिससे भरत वंशियों को कोई क्षति न उठानी पड़े।
कौरव सभा में ये अप्रिय वचन सुनकर दुर्योधन ने श्री कृष्ण को इस प्रकार उत्तर दिया, केशव, आपको अच्छी तरह सोच विचार कर ऐसी बातें कहनी चाहिए। आप तो विशेष रूप से मुझे ही दोषी ठहराकर मेरी निंदा कर रहे हैं। मैं देखता हूँ आप, विदुर जी, पिताजी, आचार्य अथवा पितामह, भीष्म, सभी लोग केवल मुझ पर ही दोषारोपण करते हैं, दूसरे किसी राजा पर नहीं। परंतु मुझे यहाँ अपना कोई दोष नहीं दिखाई देता है। इधर राजा धृतराष्ट्र सहित आप सब लोग अकारण ही मुझसे द्वेष रखने लगे हैं। हमने उनका क्या बिगाड़ा है? वे पांडव हमारे किस अपराध पर सुहृदों के साथ मिलकर हम धृतराष्ट्र पुत्रों का वध करना चाहते हैं? श्री कृष्ण, मैं क्षत्रिय धर्म का अनुष्ठान करने वाले किसी भी ऐसे वीर को नहीं देखता जो युद्ध में हम सब लोगों को जीतने का साहस कर सके। मधुसूदन, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और कर्ण को तो देवता भी युद्ध में नहीं जीत सकते, फिर पांडवों की तो बात ही क्या है। यदि हम लोग युद्ध में किसी समय अस्त्रों के आघात से मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, तो वह भी हमारे लिए स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाली होगी। मेरे पिताजी ने पूर्व काल में जो राज्य भाग मेरे अधीन कर दिया है, उससे कोई मेरे जीते जी फिर कदापि नहीं पा सकता। अतः मेरे जैसा पुरुष केवल धर्म तथा ब्राह्मण को ही प्रणाम कर सकता है, शत्रुओं को नहीं। दुर्योधन की बातें सुनकर श्री कृष्ण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे कौरव सभा में दुर्योधन से बोले, दुर्योधन, तुझे रणभूमि में वीर शैया प्राप्त होगी, तेरी ये इच्छा पूर्ण होगी। तू मंत्रियों सहित धैर्य पूर्वक रहे। अब बहुत बड़ा नरसंहार होने वाला है। तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा अधम होगा जो अपने बड़े भाई की पत्नी को सभा में लाकर उसके साथ वैसा अनुचित वर्ताव करेगा? दुर्योधन, तूने कर्ण और दुशासन के साथ अनेक बार निर्दयी तथा अन्याय पुरुषों की सी बातें कही हैं। शांति स्थापित होने पर तेरा और युधिष्ठिर का दोनों का ही महान लाभ है, परंतु तुझे ये प्रस्ताव अच्छा नहीं लगता। इसे बुद्धि की मंदता के सिवा और क्या कहा जा सकता है? जिस समय श्री कृष्ण ये सब बातें कह रहे थे, उसी समय दुशासन ने बीच में ही दुर्योधन से कौरव सभा में ही कहा, राजन, यदि आप अपनी इच्छा से पांडवों के साथ संधि नहीं करेंगे, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और पिताजी, ये कर्ण को, आपको और मुझे, हम तीनों को ही पांडवों के अधिकार में दे देंगे। ये बात सुनकर दुर्योधन अत्यंत कुपित हो वहां से उठकर चल दिया। इसके उपरांत माता गांधारी ने दुर्योधन को समझाने का असफल प्रयास किया। वह बोली, पुत्र, पांडवों से संधि करने में ही कुल की भलाई है और तुम अपनी हठ छोड़ दो। तात, तुम क्रोध के वशीभूत होकर समस्त कौरवों का वध ना कराओ। माता के कहे हुए उस नीति युक्त वचन का अनादर करके दुर्योधन पुनः क्रोध पूर्वक वहां से उठकर उन्हीं अजितात्मा मंत्रियों के पास चला गया। उस समय दुर्योधन, कर्ण, सुबल पुत्र शकुनी तथा दुशासन कहने लगे, शीघ्रता पूर्वक प्रत्येक कार्य करने वाले श्री कृष्ण राजा धृतराष्ट्र और भीष्म के साथ मिलकर जब तक हमें कैद करें, उसके पहले हम लोग ही बलपूर्वक इन पुरुष सिंह ऋषिकेश को बंदी बना लें। ये महाबाहु श्री कृष्ण ही कवच की भांति रक्षा करने वाले हैं। श्री कृष्ण के बंदी बना लिए जाने पर सब पांडव उद्योग शून्य हो जाएंगे। सात्यकी इशारे से ही दूसरों के मन की बात समझ लेने वाले थे। वे पापियों के उस पाप पूर्ण अभिप्राय को शीघ्र ही ताड़ गए। फिर उसके प्रतिकार के लिए सात्यकी ने सभा में प्रवेश किया। वहां जाकर उन्होंने महात्मा केशव से कौरवों का अभिप्राय बताया। फिर धृतराष्ट्र और विदुर को भी इसकी सूचना दी। श्री कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र की ओर देखकर कहा, राजन, ये दुष्ट कौरव यदि कुपित होकर मुझे बलपूर्वक पकड़ सकते हैं तो आप इन्हें आज्ञा दे दीजिए। फिर देखिए ये मुझे पकड़ पाते हैं या मैं इन्हें बंदी बनाता हूँ। भारत, मैं आज ही इन कौरवों तथा इनके अनुगामियों को कैद करके यदि कुंती के पुत्रों के हाथ में सौंप दूं तो क्या बुरा होगा? नरेश्वर, ये दुर्योधन जैसा चाहता है वैसा ही हो। ये सुनकर धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम उस दुर्योधन को शीघ्र मेरे पास बुला लाओ। उस समय दुर्योधन से राजा धृतराष्ट्र ने कहा, महापापी नीच कर्म करने वाले ही तेरे सहायक हैं। तू उन पापी सहायकों के साथ मिलकर पाप कर्म ही करना चाहता है। सुनता हूँ तू अपने पापी सहायकों के साथ मिलकर इन दुर्धर्ष एवं दुर्जय वीर श्री कृष्ण को कैद करना चाहता है। ओ मूढ़, इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी जिन्हें बलपूर्वक अपने वश में नहीं कर सकते, उन्हीं को तू बंदी बनाना चाहता है।
श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से इस प्रकार कहा, दुर्बुद्धि, तू मोहवश जो मुझे अकेला मान रहा है और इसीलिए मेरा तिरस्कार करके जो मुझे पकड़ना चाहता है, ये तेरा अज्ञान है। देख, सब पांडव यही हैं, अंधक और वृष्णि वंश के वीर भी यही मौजूद हैं। आदित्य गण, रुद्र गण तथा महर्षियों सहित वसु गण भी यहाँ हैं। ऐसा कहकर भगवान केशव उच्च स्वर से अट्टहास करने लगे। हंसते समय उन महात्मा श्री कृष्ण के श्री अंगों में स्थित विद्युत के समान कांति वाले तथा अंगूठे के बराबर छोटे शरीर वाले देवता आग की लपटें छोड़ने लगे। उनके ललाट में ब्रह्मा और वक्ष स्थल में रुद्रदेव विद्यमान थे। मुख से अग्नि की लपटें निकलने लगी। आदित्य, साध्य, वसु, दोनों अश्विनी कुमार, इंद्र सहित मरुद्रण, विश्वदेव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस भी उनके विभिन्न अंगों में प्रकट हो गए। उनकी दोनों भुजाओं से बलराम और अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ। उनके नेत्रों से, नासिका के छिद्रों से और दोनों कानों से सब ओर अत्यंत भयंकर धूम युक्त आग की लपटें प्रकट हो रही थी। द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, महाभाग संजय तथा तपस्या धनी महर्षियों को छोड़कर अन्य सब लोगों की आंखें बंद हो गई। इन द्रोण आदि को भगवान जनार्दन ने स्वयं ही दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से उनके विश्व रूप का दर्शन करने की इच्छा से 2 नेत्र प्राप्त कर लिए। तदंतर श्री कृष्ण ने अपने इस स्वरूप को, उस दिव्य, अद्भुत एवं विचित्र ऐश्वर्य को समेट लिया। तत्पश्चात वे मधुसूदन ऋषियों से आज्ञा ले सात्यकी और कृतवर्मा का हाथ पकड़े सभा भवन से चल दिए। बाहर आकर श्री कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र, आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, विदुर, बाहलीक तथा कृपाचार्य से कहा, कौरव सभा में जो घटना घटित हुई है उसे आप लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है। मूर्ख दुर्योधन किस प्रकार अशिष्ट की भांति आज रोष पूर्वक सभा से उठ गया था। महाराज धृतराष्ट्र भी अपने आप को असमर्थ बता रहे हैं। अतः अब मैं आप सब लोगों से आज्ञा चाहता हूँ, मैं युधिष्ठिर के पास जाऊंगा। और इस तरह से दुर्योधन ने स्वयं परमात्मा का अनादर किया। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? एक लाइक देके और कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो शेयर करने की कृपा कीजिए। अगली मुलाकात तक परमात्मा का सानिध्य आप और आपके परिवार पर बना रहे, इसी कामना के साथ नमस्कार।